ईरान अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है और इसमें जो इजराइल इजराइल एंड लेबनान का जो चल रहा है युद्ध जी, और जो कल रात मतलब 7 अप्रैल शाम में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बिल्कुल सही बोला लड़का, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया अपनी इंडिया के टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे ईरान पर हमला किया जाएगा और ऐसा हमला किया जाएगा कि उसको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। मतलब कहना क्या चाहता है अमेरिका कि मतलब हम बम मार के जो है इसका यूट्यूब खत्म कर देंगे, इंस्टाग्राम खत्म कर देंगे, नेटवर्क खत्म कर देंगे। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका दिमाग संतुलन ही खराब हो चुका है। वो कभी गाली पे उतर जाता है, कभी कहता है कि ईरान को खत्म कर देंगे, कभी कहता है कि ईरान का आदमी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, कभी कहता है ईरान का आदमी बड़ा अच्छा होता है। जी, वो जंग के बाद तो अमेरिका को पता चलिए गया होगा कि कैसन है उसके जी उसको पता चला गया, उसको पता चला गया, उसको जो है ना ट्रम्प आ गया सीज फायर पे, ट्रम्प नहीं आता जैसे लड़का बोल रहा है ट्रम्प सीज फायर पे आ गया है। ईरान ने ट्रम्प को बम्बू किया, बम्बू समझते हैं आप? बिहारी भाषा में बम्बू बोला जाता है, बांस वही बम्बू बांस वो किया है। मतलब आप समझ रहे हैं बिना न्यूक्लियर पावर होते हुए मिसाइलों की खेप ऐसी तैयार कर रखी थी, ड्रोन की, वो भी सस्ते सस्ते मिसाइल एंड ड्रोन। उसके क्या कहते हैं अमेरिका के 700 करोड़ वाले एयरप्लेन क्या कहते हैं उसको रडार को खत्म कर दिया गया। वहाँ क्या कहते हैं 15-16 लाख का विमान 15-16 लाख का करोड़ का आप लोग भी सही है आप तक। और मैं शुरू से बताना चाहता हूँ इस युद्ध में क्या हुआ था। मतलब जैसे पहले दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रहा था कि ईरान जो है यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। इसी बीच जो है इजराइल की तरफ से हमला कर दिया गया खामनी के घर पर, और इस बीच में जो है ना अमेरिका भी इंटर हो गया और अमेरिका जो है ईरान की छोटी छोटी बच्ची की स्कूल जी थे उस पर हमला कर दिया, जिसमें 160 160 65 70 के आसपास 70-80 के आसपास बच्ची मारी गई। आप आज हम भी आपके बच्चे को मार देंगे तो आपका खून खोल जाएगा, इसका भी बच्चे हो किसी का भी बच्चे हो, स्कूल पे हमला नहीं करना चाहिए। स्कूल पे हमला करना उससे पहले चाहिए। ईरान का सुप्रीम लीडर भी मारा गया, हमने तो खामनी मारा गया, वो बात की बात है। बात आते हैं कि मतलब युद्ध का नियम होता है कि आम लोगों पर हमला न किया जाए। युद्ध से पहले ईरान के जितने भी लोग थे वो अपने सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट चल रहे थे, उनके विरोध कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से अपने कोई स्कूल पे हमले किया अमेरिका और इजराइल ने, उसके तब जितने भी उसके वहाँ के नागरिक थे सब उनके समर्थन में आ गए सुप्रीम लीडर के। इसका भी मैं खंडन करना चाहता हूँ कि इसलिए उसके अगेंस्ट में थे। देखिए ईरान पर 80 के दशक से मतलब जब से जो है इस्लामिक क्रांति हुई है उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच अच्छी दोस्ती नहीं रही। और आप जानते हैं कि डॉलर डोमिनेंस अमेरिकन पावर, और डॉलर के चक्कर में जो है ना जो पूरी दुनिया व्यापार कर रही है, उनसे जो है ना ईरान को जिसको कहते हैं सेंसेस लगा दिया गया है, और सेंसेस लगा के उसको जो है ना सारी दुनिया से काट दिया गया था, जिसके कारण वो जिसके कारण वो दूसरे देश से व्यवहार नहीं कर सकता था। भारत के साथ भी वही हुआ, जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तक भारत ईरान से तेल खरीदता था, बदले में ईरान भारत से पैसा लेकर नहीं उनसे सामान खरीदता था। मेरा तब अच्छी दोस्ती भी अच्छी दोस्ती है। ईरान की कल्चर और इंडियन कल्चर की दोस्ती बहुत पुरानी है। पर्शियन एम्पायर ठीक है, इधर इंडिया में तब अशोक चल रहे थे, उसके बाद बड़ी अच्छी साझेदारी है हमारी, बहुत डिप्लोमेसी अच्छी है ठीक है। अब वहाँ का पर्शियन इंडिया में भी रहा है, जैसे रतन टाटा नाम सुने होंगे, पर्शियन है वो ठीक है। तो ये जो है ना, आप पहले बात आया था कि वहाँ के लोग खामनी के विरोध में क्यों थे। खामनी के विरोध में इसलिए थे, वही बोले अब कट ऑफ कर दिया पूरी दुनिया से इसको, उसी के चलते उसमें महंगाई बढ़ी, उसकी रुपया की कीमत बढ़ी, ईरानी रुपीस जो होता है उसका कीमत घटी, डॉलर का कीमत बढ़ी। ऐसा हो गया कि एक इंडियन रुपीस लगभग में 12,000 के लगभग में समथिंग ऐसे कुछ ईरानी रुपीस हो गया था। इससे आदमी के अंदर जो है मुकाबला हुआ, मतलब सरकार के खिलाफ आक्रोश हुआ। और इसी बीच जो है ट्रम्प ने ये भी ट्वीट कर दिया कि ईरान की पब्लिक जाए और जो है वहाँ पे जो सरकार मतलब अमेरिका के हिसाब से जो डिक्टेटर है उसको हटा के पत्ता कागज कर ले। इनसे जो है ईरान को एक ये क्लू मिल गया, ये CIA और जो है वहाँ मौसाद करवा रही है। और इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच जो है ना बातचीत चल रही थी कि ये सब नहीं करो, ये करो, वो करो, फला चीज। और इसी बीच इजराइल हमला कर दिया, साथ में ईरान ने हमला कर दिया, खामनी मारे गए वहाँ के सुप्रीम लीडर। वहां तक मतलब ठीक, मतलब उनका जो था रिजीम चेंज करना वो भी नहीं हो पाया। बच्चे के स्कूल पे हमला करके ईरान के लोगों में जो है ना भावनात्मक जो है ना साथ लाने का काम कर दिया, सरकार के खिलाफ ना होकर सरकार के साथ मिलाने का काम कर दिया। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया तो उनके सेना को कमांडर जैसे उनको नियंत्रित कौन करता था। देखिए उनके उच्च न्यायाधीश ने उनको तो खत्म कर दिया। तो ईरान जो है ना इस युद्ध की तैयारी 40 साल से कर रही है, 40 साल से। ईरान इराक युद्ध 8 साल चला था, 1981 से 1989 तक। इसमें जो है बहुत सारे मतलब हुआ, ईरान उस बीच इस्लामिक देश बना था, राजा पहल भी गई थी वहां से, इसको उतना पावर नहीं था, पता नहीं था कैसे होगा, दिस होगा, डेट होगा,
रिजीम फिर चेंज हो जाएगा। इतना लड़ चुका था कि लड़ने का शक्ति आ गया था। और अमेरिका का जो अभी बुरा हाल, अमेरिका को जो अभी मारा गया है, इस तरह से मारा गया है कि अब अमेरिका घुटनों पर आ चुकी है। और अमेरिका ही चाह रहा था कि हम सीज फायर कर दे, जबकि ईरान नहीं चाह रहा था। ईरान चाह रहा था कि हम नहीं, 10 शर्त हालांकि मानना पड़ा। कहा जाता है कि ईरान और अमेरिका में एक अच्छी खासी दोस्ती थी पहले। हाँ, ईरान अमेरिका में जो दोस्ती थी वो राजा पहलवी, इस्लामिक क्रांति से पहले राजा पहलवी जो वहाँ थे, उसमें जो अच्छी दोस्ती थी, जो 6 मिनट। अभी आप ईरान देख 6 रहे हैं, मिनट। वो 1980 में